दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां गुस्से में नहीं होती, लालच में भी नहीं। वो होती है जब हमारा मन हमारे हर फैसले के लिए एक अच्छा कारण या एक्सक्यूज ढूंढ लेता है, हमें यकीन दिला देता है कि हम बिल्कुल सही है। 2500 साल पहले एक विद्वान ब्राह्मण ने ऐसा ही एक निर्णय लिया, जिसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन सवाल ये है, इतना विद्वान व्यक्ति इतनी भयानक गलती कैसे कर सकता है? तो चलिए सुनते हैं वेदव्य जातक। काशी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, साधारण नहीं, अत्यंत विद्वान। उसके पास एक ऐसा मंत्र था जिसे यदि एक विशेष नक्षत्र में बोला जाए तो आकाश से बारिश नहीं, 7 प्रकार के रत्न बरसते थे। लेकिन हर शक्ति की तरह इस शक्ति की भी एक सीमा थी। वह अवसर साल में सिर्फ एक बार आता था। एक दिन वही ब्राह्मण अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी 500 डाकुओं ने दोनों को पकड़ लिया। डाकुओं ने शिष्य से कहा, अगर अपने गुरु को जिंदा देखना चाहता है तो फिरौती लेकर वापस आ। शिष्य जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अपनी गुरु की आंखों में देखा और कहा, गुरुदेव, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र मत बोलिएगा। ब्राह्मण ने सिर हिलाया, जैसे सब समझ गया हो। समय बीतता गया, रात और गहरी होती गई। रसिया हाथों को काट रही थी, शरीर दर्द से टूट रहा था। डाकू शराब पी रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई तलवार चमका रहा था, और उसी अंधेरे में एक और चीज धीरे धीरे जाग रही थी। जी हाँ, ब्राह्मण का अपना मन। ब्राह्मण बहुत घबराया हुआ था। उसके मन में विचार आया, अगर शिष्य वापस नहीं आया तो, अगर ये लोग मुझे यही मार दे तो, मैं ये कष्ट क्यों सहूं? मेरे पास उपाय है, फिर इंतजार क्यों करूं? ब्राह्मण ने डाकुओं से कहा, अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं इतना धन दूंगा कि कभी लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डाकू ब्राह्मण की बातों को सुनकर हंसने लगे, पर उस पर तरस खाकर उन्होंने उसे खोल दिया। ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखा, मंत्र पढ़ा और फिर आकाश बदलने लगा। पहली वर्षा दोस्तों पानी की नहीं, रत्नों की थी। डाकुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। सोना, चांदी, हीरे, मोती उनके पैरों के पास जैसे बिखरे पड़े थे, जैसे वर्षों का सपना एक ही क्षण में सच हो गया हो। जिस धन के लिए वे सालों से जान जोखिम में डालते रहे, वह आज बिना किसी संघर्ष के उनके सामने पड़ा था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी चादरों में रत्न बांध दिए और ब्राह्मण को वही छोड़कर चल पड़े। दोस्तों, अगर यही कहानी समाप्त हो जाती तो शायद 1000 लोग जिंदा होते, पर यही से विनाश शुरू हो गया। रास्ते में एक और 500 डाकुओं का गिरोह ने उन्हें घेर लिया। पहले गिरोह ने कहा, हमसे क्यों लड़ते हो, इस ब्राह्मण को पकड़ लो, या आसमान से खजाना बरसा सकता है। दूसरे गिरोह ने ब्राह्मण से वही मांग की। ब्राह्मण ने कहा, वो स्थिति तो साल में सिर्फ एक बार बनती है, अब अगले साल तक रुको। डाकू गुस्सा हो गए, तूने उनको तुरंत दिया, हमें 1 साल रुकवा रहा है। और गुस्से में उन्होंने ब्राह्मण को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर वो पहले गिरोह के पीछे भागे, उन्हें भी मार डाला। फिर खुद खजाने के लालच में आपस में ही 2 गुटों में बट गए और आपस में ही लड़ने लगे। अंत में सिर्फ 2 डाकू बच गए। आधा आधा बांट लेते तो शायद दोनों घर पहुंच जाते, पर लालच का अगला कदम और भी खतरनाक था। दोनों ने खजाना जंगल में छिपा दिया। एक डाकू पहरा देने बैठा, दूसरा खाना लेने गांव गया। पहरा देने वाले के मन में आया, ये लौटेगा तो आधा खजाना मांगेगा, इसे क्यों न मैं मार डालूं, और उसने तलवार निकाल ली। दोस्तों, दूसरे के मन में भी यही चला। उसने चावल में जहर मिला दिया। वह लौटा और जैसे ही खाना रखा, पहले वाले ने तलवार से उसे काट दिया। फिर खुशी खुशी वही जहर मिला हुआ चावल खा लिया और तड़प तड़प कर मर गया। जब सुबह हुई, शिष्य वापस लौटा। उसने पूरे जंगल में सिर्फ 2 चीजें देखी, बिखरे हुए रत्न और हजारों लाशें।
दोस्तों, बुद्ध ने यह कहानी सिर्फ लालच समझाने के लिए नहीं सुनाई थी। उन्होंने इंसान के मन का एक ऐसा रहस्य बताया जिसे हम आज भी बार बार भूल जाते हैं। जब मन डर में होता है तो वह सही रास्ता नहीं खोजता, वह सबसे जल्दी राहत देने वाला रास्ता खोजता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करे, एक पल रुकिए और अपने मन से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैं डर में हूँ? क्या मैं अधीर हूँ? क्या मुझे पूरा सच पता है? अगर इन सवालों का जवाब आपको साफ नहीं दिख रहा तो शायद फैसला लेने का नहीं, अपने मन को स्थिर करने का समय है। जब मन डर और दबाव में होता है तब वह सही और गलत का फैसला नहीं करता। वह सिर्फ इस तकलीफ से जल्दी निकलना चाहता है और इसी जल्दी में हम अपने सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज का मन का नियम क्या है? जब मन डर में होता है तो वह सही निर्णय नहीं खोजता, वह सिर्फ जल्दी राहत खोजता है। तो कैसी लगी आपको आज की वेदव्य जातक कथा? अगली बार आप कौन सी नई जातक कथा सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलती हूँ अगली बार एक और नई जातक कथा के साथ।